नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने कहा, आज का दिन हमारे लिए संविधान की महिमा का उत्सव। संविधान में निहित लोक कल्याण की भावना को सर्वोपरि मानते हुए काम कर रही राज्य सरकार। जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए हर वर्ग को मिल रहा सम्मान। मुख्यमंत्री ने की स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा। कहा, शिक्षा के क्षेत्र में राज्य को बनाएंगे मॉडल स्टेट। आज देश भर में संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री कार्यालय में संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय संविधान सर्वोच्च मानवीय मूल्यों, सामाजिक न्याय, समानता और लोकतांत्रिक आदर्शों की अभिव्यक्ति होने के साथ ही हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है। श्री शर्मा ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए संविधान की महिमा का उत्सव है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ये दिन हमारे लिए संविधान की महिमा का उत्सव है और उन महान व्यक्तियों को, उन ऐसे व्यक्तित्व को याद करने का दिन है जिन्होंने इस अद्भुत दस्तावेज का निर्माण किया है। हम सभी जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन संविधान दिवस मनाने की शुरुआत काफी दिनों बाद हुई, क्योंकि जो हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। और अगर हम बात करें हमारे संविधान की, तो इसकी जो दृष्टि है वो व्यापक है। अगर ठीक प्रकार से हम संविधान की व्याख्या करें तो सभी को उस संविधान के दायरे में रहना और संविधान के दायरे में रहते हुए अपने कार्य को सुचारू रूप से करना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून है, जो देश के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के साथ साथ उन्हें उनके कर्तव्यों के बारे में भी बताता है। हमारे संविधान निर्माण में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व अन्य महान शिल्पियों का अतुलनीय योगदान है। संविधान हर व्यक्ति के लिए है, हर व्यक्ति को उसकी पालना करती है, उसके दायरे में रहते हुए उसके कर्तव्य को भी निभाना है और संविधान का जो हमारा कर्तव्य है उसको भी निभाना है। हमारे संविधान में, क्योंकि संविधान निर्माण में हमारे भारत रत्न बाबा साहब का जो योगदान है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान के अन्य महान शिल्पियों का अतुलनीय योगदान है, जिनकी कड़ी मेहनत और दूरदृष्टि की वजह से ही हमें ऐसा महान संविधान प्राप्त हुआ है। और महान इसलिए कि अगर दृष्टि डाल करके देखेंगे तो इससे कोई भी वंचित नहीं है। अगर ठीक प्रकार से हम इसका अध्ययन करें तो देश के हर नागरिक के लिए ये संविधान है। उसकी पालना और पालना के साथ साथ कर्तव्य दोनों उसमें निहित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार संविधान में निहित लोक कल्याण की भावना को सर्वोपरि मानते हुए प्रदेशवासियों के हित के लिए काम कर रही है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए संविधान की भावना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। जिस तरह से राज्य सरकार संविधान में निहित लोक कल्याण की
भावना को सर्वोपरि मानते हुए प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। हमारी राज्य सरकार ने विभिन्न योजना और नीतियों के माध्यम से संविधान की इस भावना को साकार किया है, चाहे वे जन कल्याणकारी योजनाएं हों या महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए कदम हों। राजस्थान सरकार ये सुनिश्चित करती है कि हर नागरिक को अपने अधिकार और अवसर प्राप्त हों ताकि एक समावेशी समाज का निर्माण हो सके। हम संविधान दिवस के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए अनेक पहल कर रहे हैं। हम संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों की पालना के बेहतर प्रयासों को सोशल मीडिया पर प्रसारित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में शिक्षा की अहम भूमिका है, क्योंकि आज के बच्चे ही भविष्य के नागरिक होते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए नवीन तकनीकों का उपयोग करने के साथ ही खाली पदों पर भर्ती और स्कूलों में कक्षों का निर्माण कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि हम नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने और शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को विभागीय बजट घोषणाओं को त्वरित गति से पूरा करने के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतरीन करने के लिए सरकार खाली पदों पर भर्ती कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में अब तक लगभग 20,500 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और लगभग 18,000 पदों पर पदोन्नति की गई है। श्रीगंगानगर में संविधान दिवस पर संगोष्ठी और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने भारतीय संविधान को राष्ट्र की आत्मा बताते हुए कहा कि संविधान प्रत्येक देशवासी को सशक्त बनाने के साथ साथ जागरूक भी करता है। इस दौरान संगोष्ठी और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। वरिष्ठ साहित्यकार श्री मदन अरोड़ा ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा द्वारा संविधान तैयार करने की कार्यवाही शुरू की गई। इसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व लिया गया। साहित्यकार श्री मनीराम सेतिया ने कविताओं के जरिए भारतीय संविधान की रूपरेखा, उसका महत्व और विशेषताओं का उल्लेख करते हुए बताया कि किस तरह से भारतीय संविधान को लिखा गया। बीकानेर में आज संविधान दिवस के अवसर पर नगर निगम परिसर में समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर ने 2 सखी महिला स्वच्छता गृह पिंक बस महिलाओं को समर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए उनके प्रति सम्मान और सुरक्षा के भाव और कार्य जरूरी हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बीकानेर में नगर निगम द्वारा किए गए प्रयास अनुकरणीय हैं। सखी महिला स्वच्छता गृह महिलाओं के आत्मसम्मान की सुरक्षा के साथ उनमें गर्व के भाव पैदा करेगा। बीकानेर में हुआ ये प्रयास प्रदेश और देश के लिए मिसाल के रूप में लिया जाएगा। भीलवाड़ा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र मार्ग में संगोष्ठी व प्रदर्शनी लगाई गई। संगोष्ठी में संविधान के महत्व और इसके प्रावधानों पर चर्चा की गई। वक्ताओं और छात्रों ने संविधान के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए और इसके महत्व को समझने का प्रयास किया। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों को संविधान के विभिन्न पहलुओं को जानने का अवसर मिला। उन्होंने प्रदर्शनी में रखे गए चित्रों, पोस्टरों और सामग्री को देखा और संविधान के महत्व को समझने का प्रयास किया। इस अवसर पर स्कूल के छात्रों ने संविधान के महत्व को समझने के लिए एक संकल्प लिया और इसके प्रावधानों का पालन करने का वचन लिया। उधर कोटा में सूचना केंद्र सभागार में संविधान दिवस पर संगोष्ठी व प्रदर्शनी लगाई गई। निर्मात्री सभा के जो मूल है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर, उनको संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। मूल रूप से काम ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है कि एक सिस्टम था। संविधान दिवस आज अपन मना रहे हैं, बड़े हर्ष का विषय है। तो संविधान दिवस आज हम इसलिए मना रहे हैं, आज हमें उन संविधान निर्माताओं की ओर कृतज्ञता व्यक्त करने का यह अवसर है। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।